हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि कॉच। तो ये बॉस और कॉच क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। ये जो बॉस और कॉच है ना, वो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप एसएमसी के बारे में और ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। तो ये सीखने के लिए प्लीज़ एंड तक बने रहिए। मैं आपको बॉस और कॉच के बारे में पूरा नॉलेज दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम ड्राइंग से समझेंगे और उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए ड्राइंग से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मार्केट में बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। तो दोनों के अंदर, जैसे कि सबसे पहले हम एक बुलिश स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें एक हाई होता है, फिर एक लो बनता है मार्केट में, और मार्केट में जो रिसेंट हाई बना हुआ है ना, वो मार्केट ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो ये जो अपना लास्ट हाई यहाँ पर, ये जो अपना लास्ट हाई था, ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये जो ब्रेक हुआ ना, ठीक है, यानी कि अपना एक स्ट्रक्चर जो था मार्केट का वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलेंगे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है। उस चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम बॉस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होता है बुलिश में हुआ है तो हम उसको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेम अगर बियरिश में होता है तो हम उसको बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि मार्केट में आगे फिर से सेम मार्केट में इस लेवल से कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट आएगी। आपको पता है कि बुलिश के अंदर क्या है, ये वाला जो लो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो यहाँ तक अपने जो लास्ट पीआई होगा वहाँ तक मार्केट आएगी, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी और रिसेंट जो ये नया हाई बना हुआ है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाएगी। तो ये सेम चीज़ जो वापस से हुई है, हाई जो ब्रेक हुआ है, उस चीज़ को हम बोलेंगे मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मार्केट में ये पूरा अपना स्ट्रक्चर मैप करते जाते हैं। बिकॉज आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में चल रही है, कि वो बुलिश है कि नहीं है। वो बुलिश है वो हम कब बोलेंगे, जब मार्केट का रिसेंट हाई जो बना हुआ है, नया हाई, हायर हाई, वो ब्रेक हो जाए। तब हमारे लिए हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सपोज जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे लिए यहाँ से लेके जो नया हाई बना हुआ है वो हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और उसमें हम अपना बुलिश ट्रेड बनाएंगे। इसके लिए ये मैपिंग ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, तो आप क्या कहीं पे बाय करोगे कि सेल करोगे, वो कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको कन्फ्यूज़न अपना दूर करना है। ऑलवेज आपके चार्ट पे ये चीज़ मार्क करी होनी चाहिए कि इस लेवल पे मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया है, मतलब ये बुलिश ट्रेड है, हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में यहाँ पे जब अपना यहाँ पे कहीं पे अपना एक पीओआई होगा वहाँ पर आएगी, तब हम फिर से अपना ट्रेड बनाएंगे। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा और ऊपर यहाँ पर अपना टारगेट होगा। सेम अगर हम बेयरिश स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक रिसेंट जो हाई के बाद एक लो बना है, मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट करेगी और उसके बाद मार्केट में एक ब्रेक आ जाएगा। मतलब ये जो अपना रिसेंट लो बना है, लो वो लो, उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मार्केट में एक अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो सेम इसको हम मार्क करके रखेंगे कि मार्केट में ये बॉस हुआ है। मार्केट फिर से अपने एक रिट्रेसमेंट फेज में आएगी। जैसे हमने बात करी रिट्रेसमेंट फेज में आएंगी, यहाँ पे एक पीओआई होगा, वहाँ से हम अपना सेल इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस होगा और हम क्या रिसेंट जो ये लो बना हुआ है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपना ट्रेड बनाएंगे। और जैसे ही मार्केट में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लो अपना ब्रेक हो जाएगा, हम उसको फिर से क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट में अपना एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में एक नया लो बनता है। अगर मार्केट बियरिश है तो, अगर बुलिश है तो नया हाई बनता है। तो इस तरीके से पूरा मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये पूरा बात था व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका हम पहले अभी चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का
वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक इस लेवल से हम मार्क करना शुरू करते हैं। मार्क ऑलवेज आप मैक्सिमम लेफ्ट जाके करते हैं, बट हम अभी के लिए हम जो अपना एक मतलब जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें हम एक अपना रिसेंट हाई मार्क करते हैं। तो दिस इज आवर हाई, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आई, ऊपर यहाँ पर गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे की तरफ चली गई, मतलब यहाँ पर अपना एक लो बना हुआ है, ये लो है, ठीक है। अब हमारे को यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है रिसेंट हाई से, ठीक है। और जब भी उसका ब्रेक हो जाएगा, ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक होने के लिए। जब कैंडल क्लोज करेगी ना, उसी वक्त हम उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है। अगर मार्केट में वो कैंडल क्लोज नहीं करती है, सिर्फ वीक बनाती है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये कौन सा है, बुलिश है, बिकॉज मार्केट अभी हायर हाई बना रही है। फिर से यहाँ पर हाई बना, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट में आई, हमारा ये जो लो था वो प्रोटेक्टेड लो था, इसलिए मार्केट हमारे इस वाले पीओआई पे आके फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी। तो इसको जूम करके आप देखोगे तो ये वाला हाई था, आपने वो हाई मार्क करके रखना है, ठीक है। ये हाई हमने यहाँ पर एक अपना मार्क करके रखा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, ये पिन बार कैंडल, इसने क्या किया हुआ है, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर तो गई है, बट वो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, नीचे की तरफ आ गई। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट में, हाई के ऊपर जाता है कैंडल बट नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उस चीज़ को हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिकॉज वो एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। अगर मार्केट को अपनी रॉन्ग डायरेक्शन में जाना है, बुलिश थी वहाँ से शायद बेयरिश होना है, तो कई बारी मार्केट में एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है। वो लिक्विडिटी का कंसेप्ट के लिए मैं पूरी बड़ी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि वो एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे हम फंस सकते हैं। तो हम कैंडल क्लोजिंग को ही अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है तो हम उसको नहीं बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस वाले कैंडल पे हम नहीं बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और जैसे ही ये कैंडल की वीक यहाँ तक थी, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम अपना जो ये मार्क था ना वो ऊपर तक शिफ्ट कर देंगे कि अब ये वाला हमारा हाई नहीं रहा है, अब हाई यहाँ पर आ गया है। अगर ये वाला हाई मार्केट लेके ऊपर क्लोजिंग देगी तभी हम बोलेंगे कि मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ के बाद नीचे आ गई मार्केट, फिर यहीं पर थी, फिर ये वाली कैंडल एक और हाई ऊपर तक गई, बट वो भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई। उसके बाद एक बियरिश कैंडल बन रही है, तो हम फिर से हमारा जो ये हाई है ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर बाइंग आई, फिर यहाँ पे फिर मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, फिर सेलिंग आ गई। तो इसको भी हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, हम जाएंगे सीधा जो लास्ट अभी हाई बना है वहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद जब ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तब हम बोलेंगे कि मार्केट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया है, और हम फिर मानेंगे कि मार्केट अब हमारा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है, और हमारा लास्ट लो जो है वो यहाँ पर है। जैसे ही मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हमारा लो कंफर्म हो जाता है। लो कंफर्म होता है, उसके बाद हम हाई से एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और रिट्रेसमेंट जैसे ही आती है हम अपना बाय सेटअप इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत नीचे तक नहीं आई है ना, बट यहाँ से फिर मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ गया, और उसका जो रिसेंट हाई बना था इस लेवल पे यहाँ पर, ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ है। जब तक कि कैंडल क्लोजिंग नहीं होती हम मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो नहीं बोलेंगे। ये पूरा बात था हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में। फिर यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, फिर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है इस लेवल से, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आती है, बट इसको वो क्लोज नहीं कर पाती है, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाती है, और अल्टीमेटली ये वाली कैंडल इस चीज़ को यहाँ पर क्लोज कर देती है, ठीक है। जैसे ही क्लोज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट एक नया लो बनाया। तो ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये है बेरिस वाला, ठीक है। ये जो यहाँ तक जो सारा था वो बुलिश थे स्ट्रक्चर, और ये था बेरिस। तो ये हमें क्यों देखना है, ये हमें इसलिए देखना है बिकॉज हमारे को ये
याद रहे कि मार्केट कौन सा अभी दिशा में चल रहा है। सपोज यहाँ पर मार्केट सारा बुलिश चल रहा है, ठीक है, आप बेयरिश ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं पे फंस जाओगे और मार्केट में अपना स्टॉप लॉस हिट कराओगे। तो हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, बिकॉज जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहला जो हमारा वो एक लर्निंग, हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि हमें मार्केट में स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। तो वो फॉलो करने के लिए उसके फुटस्टेप हमें देखने ज़रूरी है। तो उसके फुटस्टेप क्या है, तो वो ये फुटस्टेप है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, वो अप ट्रेंड या फिर लो ट्रेंड हो सकता है, तो हमने उनके साथ चलना है तो हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो हमारे को इसके लिए ये सब ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रही है और हम वही ट्रेड लेंगे। बिकॉज मार्केट जैसे कि इस लेवल से ऊपर गई हुई है, तो ये वाला लो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस एकदम इजीली ये लो वायोलेट नहीं होता है मार्केट में। बिकॉज यहाँ से यहाँ हमारे कोई जो एवरेज ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर, उसके पैसों से मार्केट यहाँ तक नहीं गई हुई है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गई है बिकॉज इस लेवल पे कहीं ना कहीं पे मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, एफ आई एस डी आई एस है ना, बैंक्स, उनको ये एवरेज प्राइस जो थी इस लेवल की वो सस्ती लगी होगी, तभी वो वहाँ से बाई किया। तो जब मार्केट वापस उस लेवल पे आएगी तो मार्केट में फिर से एक बाइंग आएगी, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से बाई का अपना सेटअप बनाते हैं। तो ये पूरा था व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो ड्राइंग में समझेंगे कि व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आइए ड्राइंग में देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब सपोज मार्केट अभी ये एक अपने बुलिश ट्रेंड में चल रही है। बुलिश ट्रेंड होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, इस तरीके से मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, इसके बाद कहीं पे एक लेवल पे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, मार्केट एकदम हाई वैल्यूएशन पे चली जाती है। उसके बाद मार्केट में एक नीचे की तरफ मोमेंटम आता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ मोमेंटम आया तो यहाँ तक जो भी था ये सारा ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, हम इसको सबको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, वो सारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला है ना, ये वाला, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने थे। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इस लेवल के बाद यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जानी चाहिए, बट उसकी जगह पे उसने ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। इसमें भी कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट में एक अपना नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा था ऊपर की तरफ, उसमें जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होगा, मतलब अगर बुलिश है तो बियरिश वाला, और अगर मार्केट बियरिश है तो बुलिश वाला, जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। बिकॉज यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होके पहले बुलिश था, वो बियरिश हो गया। उस चीज़ को हम बोलेंगे कॉच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब पहले मार्केट बुलिश थी, अब वो बियरिश हो गई है, तो उस वजह से मार्केट ने अपना कैरेक्टर जो था ना वो पूरा चेंज कर दिया। पहले वो बुलिश थी, अब वो बेरिश हो गई है। उसके लिए हम ये जो पहला वाला जो अपना बॉस है उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रही है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। मतलब अब यहाँ से हम मार्केट में बाई नहीं करेंगे, हम यहाँ से मार्केट में सेल करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट में ये जो ऊपर वाला जो लो बना है ना वो प्रोटेक्ट होगा, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अपना जो नीचे जाना है वो शुरू कर देगी। और जो नीचे की तरफ ये सारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे आगे, और उसको क्या बोलेंगे, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये पूरा हो गया कि मार्केट पहले बुलिश थी, उसके बाद बेरिश हो गई। तो इस लेवल पे पहला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अब सेम अगर मार्केट सेम लेवल पे कि ये जो पूरा अभी बुलिश था, सेम अगर बियरिश में होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो बियरिश में हम क्या बोलेंगे उसको, सपोज मार्केट कहीं ना कहीं पे अपना बियरिश चल रही है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बने जा रहा है। ठीक है, तो
इस लेवल पे मार्केट में एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर था नीचे की तरफ, बट उसके बाद मार्केट एकदम से लो वैल्यूएशन पे आ जाती है और वो सस्ती लगने लगती है। तो उसके बाद मार्केट में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है और मार्केट क्या करती है, इस लेवल पे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। तो जो ये ऊपर की तरफ जो पहला ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होगा बुल वाला, ठीक है ना, यानी कि अप ट्रेंड वाला, उस चीज़ को हम मार्क करेंगे कॉच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद जो भी सारे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएंगे उस चीज़ को हम बोलेंगे कि मार्केट में बॉस हो रहे हैं। वो कौन से बॉस हो रहे हैं, बुलिश वाले बॉस हो रहे हैं। तो मार्केट पहले नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड में थी, जब उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है, अब वो बुलिश हो गई, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि मार्केट में अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है। तो होप आपको अभी तक का ये पूरा समझ आ गया होगा कि ड्राइंग से चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अभी हम ये चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर और कैसे दे हम मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसमें अगर हम मार्क करें स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो कि इस लेवल से यहाँ से मार्केट अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारा का सारा अपना एक अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये सारा अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो अप ट्रेंड था पूरा, उसमें सारे जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है, इन सब को हम मार्क करेंगे बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मार्केट में इस लेवल पे, ठीक है, ये वाला जो लास्ट लो था वो मार्केट में यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमने पहले जैसे बात करी थी उसी तरीके से सेम, कि ये वाली वीक को हम नहीं मानेंगे, बट ये वाली कैंडल ने जो अपना क्लोजिंग दे दिया उस चीज़ को हम बोलेंगे। तो ये वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, बट ये जो पहला बुलिश चल रहा था उसके बाद का पहला बियरिश हुआ है, उस चीज़ को हम बोलेंगे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में सेम ऊपर के मार्केट गई, नीचे की तरफ फिर से क्लोजिंग दे दी, ऊपर गई फिर से क्लोजिंग दे दी। तो ये सारे के सारे हैं वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ। तो इन सब को हम बॉस मार्क करेंगे। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से, वो सारा का सारा बियरिश बनेगा, और बियरिश स्ट्रक्चर का जब ब्रेक होगा वापस से, वो होगा यहाँ पर इस लेवल पे, ठीक है, मार्केट में यहाँ पर इस लेवल पे। ये वाली वीक को हम नहीं बोलेंगे, बट जो ये वाली कैंडल ने किया है ना उसको बोलेंगे। तो उस चीज़ को हम फिर से मार्केट में मार्क करेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए कि पहले मार्केट बुलिश चल रही थी, फिर बेरिश कन्वर्ट हुई, तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। फिर जब ये बेरिश चल रही थी उसके बाद बुलिश कन्वर्ट हुई, उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। ये ज़रूरी क्यों है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब तक मार्केट बुलिश थी ना, वो बुलिश ही थी, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ तो सारा का सारा स्ट्रक्चर बुलिश ही बने जा रहा था। तो इस वाली मार्केट में अगर आप सेल करोगे तो आप बुरे फंसोगे, आप फंसते ही जाओगे। सेम जैसे कि यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, फिर मार्केट में एक पुल बैक आया और आपने इस लेवल पे अगर सपोज बाई कर लिया है, तो आप नीचे एवरेज करते ही रह जाओगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जब तक नहीं आती है वो नीचे की तरफ ही जाती रहेगी। सो यहाँ से वो पूरी और कितने 1000-2000 पॉइंट नीचे गिर गई। उसके बाद फिर जब वो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया इस लेवल पे, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट में फिर से अपना अप ट्रेंड पकड़ लिया और ऊपर ही ऊपर जाती रही। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी कौन से ट्रेंड में हैं, और वो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता आप बाई नहीं करोगे या फिर सेल नहीं करोगे। जो ट्रेंड चल रहा है उसी में आप ट्रेड करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पूरा था अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। होप आपको ये पूरा डिटेल में एनालिसिस जो हमने किया चार्ट पे और फिर ड्राइंग पे और चार्ट पे, तो उससे आपको प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।